हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ फतेह मूवी के बारे में जो आई है 10 जनवरी 2025 को। एंड यस, इट इज डायरेक्टेड, प्रोड्यूस, रिटर्न एंड एक्टेड बाय सोनू सूद। ये अपने सोनू सूद का, लेकिन ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्टरल डेब्यूट है अपने बॉलीवुड में। भाई इतने सालों बाद आया बॉलीवुड में, वो भी एज अ मेन हीरो। मूवी की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो अपने सोनू सूद है वो एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं एज अ सीक्रेट एजेंट, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। एंड लाइक थोड़े टाइम तक जब वो एजेंसी चलती है तब तक तो ठीक है, बट एजेंसी को ड्यू टू सम थिंग्स उसको बंद करना पड़ जाता है। अब उसके बाद सोनू सूद अपना क्या ही करेगा, तो सोनू सूद क्योंकि लाइक वो होते हैं अपने पंजाबी सरदार, तो वो वापस चले जाते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने लगते हैं। और वो एक डेयरी फार्म खोल लेते हैं, घास वगैरह काटते हैं, गांव वालों की मदद करते हैं, मतलब एक बहुत बेसिक सी जिंदगी जीते हैं। बट उनकी बॉडी देख के, उनकी फिटनेस देख के ये सबको कहीं ना कहीं एक शक तो होता ही है कि हाँ, ये सिर्फ एक दूधिया तो नहीं। उसी गांव के अंदर एक लड़की का नाम होता है निमृत, जिसकी फोन की दुकान होती है। एंड वो लाइक सबको ऐसे फोन वगैरह देती, फोन की दुकान है तो भाई क्योंकि ऑलरेडी लाइक वो छोटे से गांव में था, तो जो भी उनकी लाइक जो वो कहते हैं ना आर्थिक व्यवस्था, वो बहुत ज्यादा बुरी होती है। तो फिर तब उसको पता चलता है कि ये एक ऐप है और इससे भाई हर किसी को मिल जाएगा लोन। उनको लोन तो मिलता है, बट हाँ वो होता है एक बहुत बड़ा स्कैम की लाइक जब जब तुम वो ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करो, क्योंकि उसको तुम्हें सारी परमिशन देनी पड़ेगी, तो वो तुम्हारे लाइक सारे बैंक अकाउंट में, तुम्हारे सारे अकाउंट्स में, तुम्हारे सारे फोन के लाइक नंबर वगैरह सब में वो एक्सेस कर लेगा। फिर उसके बाद जब तुम्हारा सारा डेटा आ जाएगा, उसके बाद वो तुम्हें अलग तरीके से करने लगेंगे लाइक ऐसे ब्लैकमेल वगैरह। तो फिर जब ये चीजें लाइक और ज्यादा बढ़ती गई, तो इसके बारे में जब निमृत का एक था कस्टमर जो बेसिकली अपने सोनू सूद से दूध भी लेता था, वो अपनी जान ही दे देता है कि इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करता। तब सोनू सूद के ये ऐसे आंखों में चीज आती है। बट इस चीज में हेल्प लेने के लिए जो अपनी निमृत होती है गांव वाली, वो हेल्प लेती है खुशी की, जो होती है एक हैकर, यानी वो होती है जैकलिन फर्नांडिस की। वो इन सारे लाइक जो भी ऐसे साइबर क्राइम कर रहे हैं वो उनको पकड़े। फिर दिखाते हैं जब खुशी को पता चलता है कि ये साइबर क्राइम कोई छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा ग्रुप कर रहा है। और इसके अंदर वो यही करते हैं कि लाइक उन्होंने एक ऐसी ऐप तैयार की है जिसमें वो कहेंगे हम आपको इजी लोन दे देंगे बिना किसी दिक्कतों के। तो बेसिकली वो यहाँ पे कर रहे हैं बहुत बड़ा साइबर क्राइम, बहुत बड़ा साइबर का लाइक ऐसे कर रहे हैं फ्रॉड। ये मतलब इतना बड़ा स्कैम है जो अभी तक गवर्नमेंट की नजर में आया नहीं। मतलब ये हर दूसरे गरीब, हर दूसरे उस इंसान के साथ हो रहा है जिसके पास पैसा नहीं है, बट गवर्नमेंट या किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। ऐसा पता चलता है खुशी को। एंड जब उसको ये पता चलता है कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो निमृत आती है अपने सोनू सूद के पास। फिर वहां से मूवी जो एक वो 360 का टर्न लेती है। वहीं से एंट्री होती है इस मूवी के मेन विलन्स की, जो होते हैं विजय राज। हाँ जी, मतलब जो ऐसे लाइक कॉमेडी रोल करते हैं भाई, उनके जो एक्टिंग है ना भाई, वो बहुत टॉप नॉच है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड लाइक वो होता है एक मेन विलन का, लाइक जो एक बिग डैडी होता है उसका डायरेक्ट लाइक जो नीचे वाला होता है कि भाई वो सबको देखता है। बेसिकली वो इस पूरे इलीगल गेम का मैनेजर होता है। बट जो इस पूरी लाइक इलीगल गेम का सी होता है, वो होते हैं अपने नशरुद्दीन शाह। भाई मैंने उनका काम देखा है पुरानी फिल्मों में, क्या काम है उनका, क्या वो विलन देख लो, उनको एज अ एक्टर देख लो, उनको एज अ हीरो देख लो। पता है इन दोनों को डायलॉग्स बहुत कम मिले इस मूवी में। एंड लेकिन इन दोनों का जो लाइक वो स्क्रीन प्रेजेंस होता है, उसके बाद ही वो इतना मुझे पर्सनली इम्पैक्टफुल फील हुआ कि एक बार को भाई मैं सोनू सूद को कह सकता हूँ कि जब वो स्क्रीन पे आए ना, उनका वो ऑरा नहीं आया। विजय राज और अपने नशरुद्दीन शाह वो एक ऑरा लेकर आए थे। और जब ये चीज पता चलती है सोनू सूद को, फिर वो अपने विलन्स के पीछे बैक टू बैक जाता है। पहले विजय राज, फिर नशरुद्दीन शाह, फिर उसके बाद इस मूवी में कौन मरा कौन जिंदा बच गया है, ने टिपिकल बॉलीवुड मूवी तो है ही। तो समझ जाओ क्या हुआ होगा, वो मैं एंड की चीज बोल के खराब नहीं करूंगा। तो यहाँ पे होती है मूवी खत्म। अब इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस मूवी के पॉजिटिव के बारे में बात करूं, तो पहला होगा इसका वायलेंट एक्शन, जो इन्होंने इस मूवी को ए रेट दिलवाया। तो उसके बाद इन्होंने जो एक्शन डिलीवर करा वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आई एंजॉयड होल मूवी पर्सनली। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर 2023 के दिसंबर में एनिमल, 2024 के दिसंबर में मार्को, और लाइक अगर उससे पहले जॉन विक नहीं आई होती, तुम इस मूवी को बेकार नहीं बोल सकते थे। मतलब इसका लाइक एक जो ऐसे पूरा वो जो लॉबी का चेज वाला सीन है, वो तुम कह दोगे एनिमल की कॉपी है। सूट बूट पहन रखा है, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस जैसे काफी सारे इसमें ना वन टेक है, तो लोग उसको जॉन विक की कॉपी कह रहे, फिर कह रहे उसको मार्को की भी कॉपी है। नहीं भाई,
ये जो खुद में ऐसे लाइक पूरे एक्शन रखती है ना भाई, वो भी लाइक तुम खुद ही डायरेक्टर हो, तुम खुद ही एक्टर हो, तुम ये तुम्हारी फर्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर। बहुत तगड़ा काम किया सोनू सूद ने। दूसरी चीज, मुझे इस मूवी के डायलॉग्स बड़े अच्छे लगे कि इस मूवी में जो थोड़े वन लाइनर्स है या फिर जो डायलॉग्स है वो बहुत स्ट्रांग है। लाइक एक है जो मुझे ऐसे कच्चा पक्का सा याद है, अपना चरित्र अच्छा रखोगे, अपना बर्ताव अच्छा रखोगे तो जनाजे पे पूरी दुनिया आएगी, मतलब ऐसा कुछ करके है। पर्सनली भाई आई फेल्ट उस टाइम पे भाई कि मैं उस टाइम पे मूवी में खो गया था, मैं बहुत बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब भाई वो विजय राज का वो अपना इलेक्ट्रिक शॉक वाला सीन आता है, भाई मैंने 100 मूवी देखी थी, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे जब मैंने मूवी देखी, तो मैंने वो आज तक एक पूरी मूवी नहीं देखी, मैंने बस वो एक सीन देखा था, शायद टीवी पे देखा था या फोन पे देखा था, अब मुझे कसम से याद नहीं। बट वो 100 मूवी के जैसा सीन होता है कि भाई, एंड वो कह रहे थे कि मैं इस इंसान का जो लाइक मैंने इस इंसान को बांध रखा है, मैंने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है और ये कुछ XYZ ये इतने अमाउंट के जब लाइव वॉचिंग मेरी आ जाएगी, मैं इस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक फुल देके मार दूंगा। पर जैसे जैसे तुम्हारे उस टाइम तक जो लाइव वॉचिंग बढ़ती रहेगी, मैं उस लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ाता रहूंगा, बट इसको मारूंगा नहीं। लोग उस लेवल पे आते हैं, ये नहीं कि लोग और देखना कम कर दे, लोगों में भाई चलो ये तो मूवी है, मैं पर्सनली कह रहा हूँ ये चीज रियलिटी में भी और असलियत में भी हो जाए ना, तो भाई असलियत में भी लोग उसको देखेंगे एंड हाँ वो भी एक कॉज बनेंगे सामने वाले की डेथ का। एंड लास्ट चीज आती है इस मूवी का टॉपिक, मतलब इट्स लाइक कि अभी तक ऐसे टॉपिक मेरे हिसाब से बॉलीवुड में किसी ने भी नहीं उठाए कि तुम साइबर क्राइम को उठा रहे हो, उसको इस तरीके से पेश कर रहे हो एंड उसको एंड कर रहे हो, एंड वो टिपिकल बॉलीवुड मूवी पे एंड नहीं किया। हाँ बीच का लेग बहुत मैक्सिमम वो टिपिकल बॉलीवुड है, बट जो वो एंड में एक वो जो रोम कॉम वाला सीन आ सकता था या जो एक फाइनली कपल का ऐसे मीटअप वाला सीन आता था, वो तुमने नहीं किया। अब मैं बात करने वाला हूँ इस मूवी के नेगेटिव के बारे में। देखो इस मूवी का पहला नेगेटिव है कि भाई मुझे ना विलन्स का इम्पैक्ट फील नहीं हुआ। लाइक जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर मैं अगर एनिमल की बात करूं, बॉबी डियोल का मुझे इम्पैक्ट फील हुआ था क्योंकि उसने पहले एक एक करके अपने गुंडे भेजे, उन्होंने अपनी एक हायरार्की मेंटेन रखी कि जब तक जो ये अबरार है या जो भी उसका नाम था बॉबी देओल का, जब तक वो हमें नहीं बोलेगा हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर इसमें क्या होता है कि भाई नशूरिन शाह ने कुछ कह दिया, विजय राज कुछ और कर रहा है, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट कि भाई तुम बिग डैडी को मारने जा रहे हो। एंड सेकेंड थिंग इमोशनल कनेक्शन। देखो पर्सनली मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि भाई लाइक जब एक्शन के बीच में इमोशनल एक्शन लाइक इमोशनल सीन आ रहा है, मैं कह रहा हूँ प्लीज खत्म करो भाई, मुझे ये नहीं देखना नहीं देखना, मतलब समझ लो करेक्टर्स का जो एक वो करेक्टर डेवलपमेंट होता है ना, वो नहीं था इसमें। और भाई साफ सीधी सी बात है जो मैंने पहले भी कहा था, हर दिन हजारों लोग मरते हैं, हम किसी के लिए भी नहीं रहते क्योंकि हम उनसे इमोशनली कनेक्ट फील नहीं करते। तो अगर मूवी के अंदर कोई करेक्टर मर रहा है, हम उसके लिए तब तक नहीं रोएंगे जब तक हम उससे इमोशनली कनेक्ट फील नहीं करते। एंड इसमें भाई लास्ट आते कि भाई मुझे पर्सनली सोनू सूद इनविंसिबल लगे, मतलब अगर वो पिट रहे हैं पीट रहे हैं, वो कॉमेडी कर रहे हैं, वो रोमांटिक सीन कर रहे हैं जो बहुत ही मिनिमम है इस मूवी में, तो वो हर तरीके के एक तो उनके एक्सप्रेशन सेम है, बहुत कम बोल रहे हैं। लाइक जैसे अपने पुष्पा था या फिर एनिमल था, वो वोकल था, ये मैं फाड़ के रख दूंगा पुष्पा नाम सुन के फ्लॉप, समझ रहे हो। इसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड भाई इसमें सोनू सूद के लिए ना सबको मारना बहुत इजी दिखा दिया। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी मूवीज में नहीं दिखाते, बाकी में भी दिखाते, बट पिटते हुए भी दिखाते हैं। जब एनिमल में अर्जुन विल्ली वाला गाना जब वो अपनी पूरी गन मशीन से मारता है, तो एंड में जब वो बम फेंकता है ना, तब तब जब वो एक सेकंड के तुम जब लाइक रणवीर कपूर की आंखों में देखोगे ना, वो तुम्हें डर दिखेगा, मरने का डर। तब हमें डर लगेगा कि हमारा हीरो ना मर जाए। जब एंड में एयरपोर्ट पे वो ऑलमोस्ट मर चुका होता है अपना रणवीर कपूर, हमें डर लगता है ये मरना हो, क्योंकि हमें पता है एटलास वो है तो इंसान ही, थैनोस तो नहीं है। आई एम इनविंसिबल नहीं हो ना भाई, सामने आई एम आयरन मैन वाला तो कोई ना कोई आएगा, तो थोड़ा सा पिटना और चाहिए। तो गाइस ये मेरा पर्सनली मानना है, बट हाँ ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, देख के आओ। एक्शन के नाम पे आई एंजॉयड ऐसे मैं कहूँगा योद्धा से अच्छी है, किल से तो अच्छी नहीं है, किल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। बट हाँ अगर मैं कुछ एक्शन से लाइक आई गेस किल से ज़्यादा अच्छी है, हाँ मतलब जो भी है। तो गाइस ये था मेरा इस मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारे भाई का ये लुक वुक कैसा लग रहा है। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।